चीफ गेस्ट डॉक्टर भरत भूषण एमएलए कठुआ ज्वाइन कर चुकी है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। बोर्ड की टेस्टिंग होती है वो नहीं आता है सबसे यहाँ तो आजकल एक दो बुजुर्ग को खाना हाँ जी मान ऑनलाइन ही है ठीक है, इसके साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर सर से कि और सर को सर प्लीज का वीडियो सेशन इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ सेकंड जो हमारा मेजर डिसिप्लिन है दैट इज कंफर्मिटी असेसमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री अब क्लेम करती है कि उस स्टैंडर्ड से कंफर्मिंग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग उसको लाइसेंस देते हैं। फर्म थ्रू मानेकोल लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। मानेकोल जनरल डिटेल शेयर करती है। उसके अलावा मेजर जो हमारा एस्पेक्ट होता है वो होता है कि फर्म की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटी चेक करना कि वो एज पर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। सेकेंडली जो प्रोडक्ट वो बना पाएगा उसको वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीज करते हैं। देन एक हम इंडिविजुअल सैंपल उसका ड्रॉ करते हैं। जो हम की रिपोर्ट आती है कि वो पास है या फेल है, बेसिस ऑन दैट हम लोग उसको आईएसआई मान जैसे वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं, बट कोई फर्म फिर भी लाइसेंस क्यों लेगी, बीआईएस को फीस क्यों पे करेगी उसको। आई थिंक आप में से कुछ लोग लाइसेंस ही नहीं है, तो आप लोगों ने लाइसेंस क्यों लिया हुआ है? मैंडेटरी के अलावा तो मुझे लगता नहीं किसी ने लिया। सर ओनली 700 प्रोडक्ट मैंडेटरी हैं, उसके अलावा 500। कंज्यूमर को आप लोग कैसे बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड है उससे कंफर्मिंग प्रोडक्ट है? तो कंज्यूमर को एक थर्ड पार्टी अश्योरेंस, देखिए ना इंडस्ट्री की तरफ है ना, टेस्ट करते हैं हम लोग, आपके सैंपल्स ड्रॉ करते हैं मार्केट से, फैक्ट्री से, उनको टेस्ट करते हैं, बेसिस ऑन दैट हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट जिसने लाइसेंस लिया होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सेटिस्फैक्शन मेजर रीजन होता है जिसके कारण लाइसेंस लेते हैं। सेकंड जो मैंने आपको मार्क के बारे में बताया था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मार्क, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसके लिए मार्क होते हैं। सेम इसमें एसडी सेल्फ रेगुलेशन टाइप का एक मार्क होता है बीच में, ऊपर आईएस नंबर की स्टैंडर्ड से कंफर्मिंग ये प्रोडक्ट है। देन थर्ड एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तीसरा मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो मैंने बताया था। देन फोर्थ हमारा हॉलमार्क। हॉलमार्क के बारे में तो सबने सुना होगा, क्या है हॉलमार्क, कोई बताएगा? गोल्ड टेस्टिंग, ओके। Regional head of BAS, Jammu Regional Branch, General Manager BAC Kathua, Mushtaq ji, our prominent industrialists of Kathua, senior citizens and their children. मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में? हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और इसके लिए मैं बीएस के हमारे डॉक्टर जी को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कठुआ को चुना। हम सभी को पता है कि आने वाले दिनों में कठुआ एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं उनको नई नई टेक्निक्स, नए नए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है।
किस तरीके से उन्होंने अपने यूनिट को आगे ले जाना है, जब तक कि उनकी जो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट फिनिश करेंगे, उसकी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किस तरीके से उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है इनकी प्रेजेंटेशन में रखेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है और इसके मैं सकता हूँ कि दो फायदे हैं कि जिस तरह हमारी हेलमेट है, हेलमेट हम सभी कहते हैं ISI मार्क की हो, और आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि जगह जगह लोग गाड़ी खड़ी करके सड़कों के किनारे बेच रहे होते हैं, उसमें कोई ISI मार्क नहीं है। उससे क्या है कि हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, और मैक्सिमम जो है टू व्हीलर के जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होती है। और मैं मानता हूँ अगर हमारा ISI मार्क वाली उन्होंने हेलमेट पहनी हो तो कितनी हमारी प्रीशियस जानें बचेगी। उसी तरह हम जो सारे हमारे हिंदुस्तान में एक वायद है कि जितनी फीमेल्स हैं उनको ज्वेलरी के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, कोई शादी होती है, बर्थडे होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो ज्वेलरी खरीदना और उसको रखना उनके लिए के फैशन है, और उसी में ज़्यादा ठगे जाते हैं लोग। क्यों ठगे जाते हैं कि हम सभी को पता नहीं है कि क्या क्या उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने मापदंड रखे हैं, और हमने क्या जब कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी आज महीने को पता चला। तो लिहाजा आज ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है इनका, और मैं चाहूँगा कि ये लोग बार बार जहाँ वक्त जैसे जैसे नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स इसमें BS स्टैंडर्ड्स में आए, वो सारे उसके बारे में हम सभी को जानकारी दें। हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी तरह ज्वेलरी के साथ साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं कि हमारा कंट्री की इकॉनमी, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीज़ें हम जो खरीदेंगे BS स्टैंडर्ड्स की, जो बाहर वाले लोगों के हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको एक नकारा जाएगा, और अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो नेचुरली उनको तो नुकसान होगा, लेकिन हमारे कंट्री को फायदा होगा, क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। तो लिहाजा मैं मानता हूँ कि हम सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई यहाँ आए हैं, जो थोड़ी जानकारी इनको आज मिली है, उसके बाद इनके आप भी जा सकते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। जिस तरह हमारे अभी एक भाई ने क्वेश्चन उठाया कि कैप में जो प्रिंटिंग है उसका क्या, दैट शोज कि कितना रैपिडली हम लोग सारा सुन रहे थे। तो मुझे लगता है बड़ा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल हमारे लिए रहा ये सेशन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा डॉक्टर तिलकराज जी की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और ये दोबारा इधर आए और जम्मू में भी अपनी सर्विसेज जो है वो और जगह भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। हमारा घाटी इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, इस तरह साबा में सिडको है, जम्मू में भी नई नई इंडस्ट्री आ रही है। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि वहाँ भी इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करें ताकि हमारे लोगों को बेनिफिट हो और आम कंज्यूमर्स को भी और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों को बेनिफिट हो। उनको लाइसेंस डॉक्यूमेंट देना है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाना है, जो हमारे जिनका पिछले 6 महीने के अंतर्गत लाइसेंस ग्रांट हुआ है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बुलाएंगे कारगिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज बालाजी पिगमेंट्स लिमिटेड। इसके बाद न्यूज एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूस एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज एक बार जोरदार क्लैपिंग। विनय जी रहेंगे। विनय नेक्स्ट बजाज ग्रुप से भी सर आ जाए। मैं स्टेज पे इनके साथ मैं गुलाम टोनी अंकल जी, राजेंद्र, इनके बाद नीरू चोपड़ा पठानकोट से जो बड़े पुराने हमारे बीच में जी वाले, आप भी कोशिश करें ISI मार्का लगाएं जी। फ्लोर मिल घाटी में है, मैं आमंत्रित आइए शीशी आप